नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 67 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके बाद बीजेपी में बड़े पैमानों में इस्तीफों का दौर चल पड़ा। हरियाणा ने अपनी पहली लिस्ट में 32 सीटों पर कैंडिडेट फिलहाल फाइनल किए। एक दिन पहले कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को देखें तो पार्टी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। पार्टी को डर है कि कहीं बीजेपी की तरह बगावत पार्टी के अंदर ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने महेंद्रगढ़ जिले की हाई प्रोफाइल तोशाम सीट पर अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। तोशाम सीट पर हरियाणा के कई बार सीएम रहे बंसीलाल के परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में बंसीलाल की विरासत पर जंग होगी। बीजेपी ने इस सीट से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। वह बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस ने इस सीट से बंसीलाल के रणवीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं। रणवीर महेंद्र कुछ समय के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी तक किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब पार्टी ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। अनिरुद्ध चौधरी श्रुति चौधरी के चचेरे भाई हैं। तोशाम सीट पर अभी तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है। 1987 के चुनाव में लोक दल के उम्मीदवार रहे धर्मवीर यहां से जीते थे। हालांकि बूथ कैप्चरिंग साबित हो जाने के बाद कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। ऐसे में अभी तक इस सीट पर कांग्रेस और कांग्रेस से अलग होने वाले बंसीलाल की अगुवाई में बनी हरियाणा विकास पार्टी ही जीतती है। ऐसे में 2005 से लेकर 2024 तक विधायक रही किरण चौधरी के सामने तोशाम में कमल खिलाने की सबसे बड़ी चुनौती है। जेजेपी ने इस सीट से राजेश भारद्वाज को उतारा है। 2019 के चुनावों में किरण चौधरी ने बतौर कांग्रेस का कैंडिडेट चौथी बार यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट रहे शशि रंजन परमार को 18,000 वोटों से शिकस्त दी थी। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से इस सीट पर समीकरण बदल गए हैं। विधायकी छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनी किरण चौधरी के सामने बेटी श्रुति चौधरी को जितवाने की बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंसीलाल के बेटे रणवीर महेंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह होगा कि तोशाम की फैमिली फाइट में किसे जीत मिलती है। श्रुति चौधरी एक बार महेंद्रगढ़ से जीतकर सांसद रह चुकी हैं। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर ही वो लोकसभा पहुंची थी। ऐसे में श्रुति चौधरी के चुनाव में मां किरण चौधरी की साख दांव पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी भी लोगों से बंसीलाल के पोते के तौर पर ही वोट मांग रहे हैं। वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं। तोशाम के इतिहास की बात करें तो तोशाम से बंसीलाल पहली बार 1967 में जीते थे, लेकिन 1987 के विधानसभा चुनाव में उन्हें लोकदल के उम्मीदवार धर्मवीर ने हरा दिया था। उस वक्त पर धर्मवीर की छवि एक दबंग के तौर पर थी। चुनावों में जब लोकदल सत्ता में आया तो देवीलाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सिटिंग सीएम को हराने के लिए धर्मवीर को मंत्री बना दिया। अपने गढ़ तोशाम में मिली हार को पूर्व सीएम बंसीलाल ने चुनौती दी, क्योंकि उस चुनाव में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। इसके बाद 1991 और 1996 में फिर से बंसीलाल को यहां से जीत मिली थी। इन दोनों चुनावों में धर्मवीर कांग्रेस से मैदान में उतरे, लेकिन वो बंसीलाल को हरा नहीं पाए। वो हरियाणा विकास पार्टी के बैनर तले जीते थे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में धर्मवीर की वापसी हुई। उन्होंने बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को हरा दिया। 1987 के जिस विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, उस चुनाव में लोकदल से उम्मीदवार रहे धर्मवीर ने 32,547 वोट हासिल किए थे। बंसीलाल जो उस वक्त पर मुख्यमंत्री थे, उन्हें 30,361 वोट मिले थे। कड़े मुकाबले में धर्मवीर को 2,186 वोटों से जीत मिली, जबकि इससे ठीक पहले हुए उपचुनाव में बंसीलाल को 80,819 वोटों से जीते थे।
धर्मवीर अब बीजेपी के महेंद्रगढ़ से सांसद हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोकदल से की थी। इसके बाद वो कांग्रेस गए, फिर वो बीजेपी में आ गए थे। वह तीसरी बार महेंद्रगढ़ से सांसद चुने गए हैं। धर्मवीर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बंसीलाल की तीनों पीढ़ियों को हराया है। शुरुआत में धर्मवीर की छवि भी राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई थी, लेकिन तोशाम में ताऊ देवीलाल का दांव बिल्कुल सटीक बैठा था।